जी एंड दानिश जी, अनुराग जी आपको समझ आ रहा है, विपक्ष को चूज करना है जी, सही मुद्दा उठाना है। आप सूर्य प्रताप शाही के ऊपर अगर सवाल उठाते हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं जब आप सत्ता में बैठे हुए लोगों को दिशा दिखाते हैं, लेकिन आप गलत हैं पूरी तरह जब आप प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ताओं के ऊपर सवाल उठाते हैं, जब आप प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्राओं के ऊपर सवाल उठा के उसको कंपेयर करते हैं किसी और विपक्ष के नेता के पर्सनल ट्रिप से। आपको समझना होगा, भारत के प्रधानमंत्री की ट्रिप और विपक्ष के नेता की ट्रिप बराबर नहीं हो सकती। अगर वो आधिकारिक है तो आप कर सकते हैं, आप क्या निकला उस ट्रिप से वो पूछे मैं समझता, लेकिन क्यों गए, घूमने का शौक, ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन सूर्य प्रताप शाही जैसे नेताओं पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी। देखिए सूर्य प्रताप शाही, देखिए जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरह की उन्होंने संवेदनशील, जो कहते संवेदनशील ही नहीं थे, किस तरह से उन्होंने कहा कि दाल 100 रुपए कहाँ मिलती है, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मतलब तो आम आदमी उनका मजाक उड़ा रहे थे। आप क्या, आप मुस्कुराहट ऐसी दे रहे हो जैसे लग रहा है कि आप अपमान कर रहे हो उन लोगों का जो लोग 200 रुपए में और 180 रुपए किलो में दाल खरीद रहे हैं। इसके मतलब आप मंत्री हैं, आप संपन्न हैं, आपके पास सारी चीजें, इसके मतलब थोड़ा कि आम आदमी के पास है, और आप ऐसा बोल के और यहाँ आप ताना मार रहे हैं ना। तो आप मंत्री होके क्या आम जनता को महंगाई का ताना दे रहे थे क्या? हाँ, एक तो आपने महंगाई है समाज के अंदर में, जिस तरह से आपने महंगाई कर रखी है, जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। बजाय जिम्मेदारी लेने के कि आप जिम्मेदारी लें कि महंगाई ज्यादा है, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोल के 100 रुपए कहाँ मिलती है? अरे कभी खरीदने जाते हो? कृषि मंत्री हो आप, बताइए कब खरीदने गए आप खरीदने जाते हो तो आप इसका दर्द पता होता। आप किसानों का दर्द तो समझते नहीं, आम आदमी का भी दर्द नहीं समझते, आम जनता का भी दर्द नहीं समझते, तो आप किस बात के मंत्री हैं? बताइए मुझे, क्यों आपको मंत्री यहाँ पे मंत्री बना रखा है? ये तो चिंता का विषय है। जब मंत्री इस तरह की बातें करेगा, जब मंत्री के अंदर ये भावनाएं खत्म हो जाएंगी, संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही खत्म हो जाएगी, तो फिर मंत्री तो रहने का कोई मतलब नहीं होता ना। और आप कह रहे हो मंत्री ऐसे चौड़ों से बात करो, मंत्री नहीं जैसे राजा हो, वो आराम से चौड़ों कैसे करके बात कर रहे हैं, जैसे मंत्री राजा कोई बोल रहा हो। कहाँ 100 रुपए मिल रही है जरा देखिए, और फिर मंद मंद मुस्कुरा भी देंगे। भाई आपके कहने से आप लोकतंत्र में है या राजशाही में है? ये राजतंत्र चला रहे हैं, लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं। ये भाषा राजतंत्र की होती है, लोकतंत्र की भाषा नहीं होती कि आप आम जनता में कहाँ महंगाई है, कहाँ बिक रही है 100 रुपए किलो। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय ये जिस तरह की मंद मंद मुस्कुराहट करके जो ये ताना दे रही है जनता को, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे साफ पता चलता है कि जनता के प्रति आपकी कोई संवेदनाएं नहीं है, और ना ही आप महंगाई कम करना चाहते हो, क्योंकि आपकी महंगाई है यही नहीं आप मानने को तैयार हो कि महंगाई क्यों है। यहाँ पे दाल 200 रुपए किलो बिक रही है, मानने को नहीं तैयार हो आप, तो आप क्या यहाँ पे लोगों के दर्द को समझोगे? फिर क्या किसानी का दर्द का समझोगे? फिर क्या किसी की और? इसीलिए यहाँ पर्चा लीक हो रहे हैं, क्योंकि ना छात्रों का दर्द समझते हैं, ना किसानों का दर्द समझते हैं, ना महिलाओं का दर्द समझते हैं, उनपे भी अन्याय होता रहता है, तभी ये चुप्पी साधे रहते हैं, या आम जनता का दर्द नहीं समझते। तो फिर दर्द समझते किसका हो? आप किसके लिए मंत्रियों पर बता दो, सरकार किसके लिए चल रही है? ओके अनुराग भदौरिया, ओके अभी हो गया, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। लेकिन आप उस पर नहीं टिप्पणी करेंगे जो आपके विपक्ष के नेता टिप्पणी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के फॉरेन विजिट पे? क्योंकि दानिश जी, मैं वो अगला सवाल आपसे लेने वाला हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी उस पर कुछ आपके एक्सपर्ट कमेंट, क्योंकि आप ठहरे तो आप भी प्रोफेसर। एक चीज मान के चलिए कि हमारे रूस का, रसिया का, हिंदुस्तान का संबंध आज से नहीं है, 50 साल से है। तो ये और एक बात, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये बोलना बंद करे कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पे जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, 40 करोड़ की जनता, मतलब समझते हैं आप, उसमें हम भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। इसलिए आप जो बाबरी लूटने की कोशिश करते हो, 1971 में जब हमारी लड़ाई हुई थी, गुरुजी सुन रहे हैं ना, तभी रसिया ने हमारी मदद की थी। कोई रसिया पहली बार नहीं हमारे साथ खड़ा है, रसिया के साथ, रूस के साथ हमारे संबंध 50 साल से बहुत मजबूत हैं। इसलिए आप इसकी वाहवाही मत कीजिए, मेरा बस इतना सा निवेदन है। और इस प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो मजबूत होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। ये गलत नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने मन से निकाल दे
क्योंकि हिंदुस्तान मजबूत है। ओके दानिश जी और उसके बाद ग्रुप बीजेपी एक साथ दोनों का जवाब दे रही। ओके अनुराग जी, थैंक यू। दानिश जी बताइए ना, ओवैसी साहब को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वो शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोलते हैं, प्रधानमंत्री रूस जाते हैं तो बोलते हैं क्यों जा रहे हो? मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द मैन? वो इतने पढ़े लिखे, वो सब कुछ समझते हैं। मैं बताऊं जवाब, ही एग्जैक्टली अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। फिर क्यों सर? नहीं, बिल्कुल उनके पास तो डिग्री भी है और ऑफिशियल डिग्री है उनके पास, और वो तो दिखा भी चुके हैं। हाँ। आपने भी देखी होगी वो डिग्री, देखी है? बिल्कुल, उनके अशोका रोड घर स्थित घर पे देखिए। बोलिए जी, बोलिए। अरे मैंने तो उनके घर पे देखी है, मुझे वहां उनके घर पे देखी है। आपने तो शायद टीवी में देखी होगी, देखनी हो तो मुझे भी बताएगा, मैं दिखा दूंगा। लेकिन वो जो सवाल पूछते हैं ना, उनकी डिग्रियां कहां है वो पूछ लीजिएगा पहले। चलिए खैर, मैं जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर बात करता है तो जिस किसी पक्ष का वो प्रमुख है या जिस किसी पार्टी का वो नेता है, उसके ऊपर आरोप लगेगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता ने भी अगर कुछ गलती की है तो उसके बदले असदुद्दीन ओवैसी साहब जिम्मेदार है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई मंत्री ऐसी बात करेगा तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, योगी जी जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड वाली बातें जो है ना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कलई है वो खुल गई है आपके सामने। अभी हमने सुना था 2 दिन पहले कि भाई यहां पर जो है एक पश्चिम बंगाल में एक नेता है और उसको सीधा जो है लाइनअप वहां से मिलता है इससे। और फिर एक और नेता थे, वो उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे थे कि भाई ये जो नेता है वो सीधा लाइनअप उनको वहां से मिलता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो नेता ये जो कह रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, इसके लिए मुझे लगता है कि माफी मोदी जी को मांगनी चाहिए और योगी जी को मांगनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो पार्टी का इन्होंने किया था, मिनिस्ट्री तो अवाम ने तो नहीं दी थी। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, देखिए राजनीति के अंदर में देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो पूरे देश का मैसेज लेके जाते हैं। लेकिन जो लोग अगर ये समझते हैं कि विपक्ष से कोई विपक्ष किसी प्रधानमंत्री जी से आके सवाल नहीं पूछेगा या जाने से पहले सवाल नहीं पूछेगा, तो वही लोकतंत्र के विरोधी लोग। क्या सवाल पूछना आपको पूछिए, ऐसे लोगों को आप पूछिए। आज जरा स्पेसिफिक सवाल पूछिए पक्ष में। नहीं दानिश भाई, AIMIM को क्या सवाल पूछना है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या पूछना चाहते हैं, जरा पूछिए। मैं गुरुजी जवाब दे रहे हैं फिर, और उनको टाइम दीजिएगा बराबर का जवाब देने के लिए। आप दोनों को जवाब देना है, अनुराग जी और आप दोनों को। हाँ बोलिए। ठीक, बिल्कुल 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 पूछिए ना, पूछिए दानिश भाई। अब क्या हुआ, कहां से आ गए? जी मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ आप ही से बोल रहा हूं, क्या पूछना चाहते हैं? पूछ दिया हमने तो ये भी सवाल क्या पूछा? सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑन एयर। अनंत विजय जी को लाइए, अनुराग भदौरिया जी को लाइए। मैं आपसे बोल रहा हूं, देखिए हाथ में 5 उंगलियां हैं। अरे सुनिए, हम सारों के, आप मुझे 5 सवाल बताइए जो आपके नेता के हैं या फिर अनुराग भदौरिया के नेता के हैं, गुरु प्रकाश पासवान की पार्टी से। आप पूछिए, वो 5 का सवाल देके जाएंगे। मैं जवाब दूं और नहीं देके जाएंगे तो मैं शो एंड नहीं होने दूंगा। जवाब नहीं आया, मॉब लिंचिंग पे कोई जवाब नहीं आया। अरे रशिया के ट्रिप पे क्या सवाल है भाई? ये जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब। रशिया के ट्रिप पे मॉब लिंचिंग, राजनीति में इन्होंने जो हद गिराई। सुनिए, चुनाव में चुनाव में दर्शकों क्या आप सुन रहे हैं, इन्होंने पार की, वो कितनी शर्मनाक थी। देश के मुसलमानों के लिए मोदी पुतिन से मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किया। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, आप समझिए, मैं तो ये कह रहा हूं मोदी जी पुतिन से मिल रहे हैं। हाँ, मुखालिफ तो क्या डाउट है आपको? पॉलिसी पे सच में मिले हैं, हम तो देश के वर्चुअल नहीं है, जो सबसे सुपीरियर है, जो मोदी जो क्या है सुपीरियर बात है। देश के नागरिकों की मुखालिफत करना वो तो करिए, से भी ज्यादा हमारे लिए सीरियस बात है। पुतिन जी का नाम तो बाद में आएगा, लेकिन पहले तो देश के नागरिक जो है उनके साथ जो राजनीति आपने की, आप सुनिए ना। नहीं आप सुनिए मांगेंगे गुरु प्रकाश पासवान, टू मेक इट इजी ऑन दानिश भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उनको आपके इंटरनल इश्यूज से प्रॉब्लम है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो थोड़ा भटक है, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे घेरे, उनको प्रॉब्लम इंटरनल